Hello students, I Mrs. Neelam Tomar is going to teach my class 11 students a very new topic about note making. ये उन बच्चों के लिए है जो अब 10th से 11th में आएंगे। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि रीडिंग सेक्शन में देयर इज़ अ न्यू टॉपिक विच दे हैव टू लर्न अबाउट नोट मेकिंग। रीडिंग सेक्शन में अभी तक जनरली वो क्या करते आए हैं, वो रीडिंग सेक्शन में उनको अनसीन पैसेजेस मिलते थे और अनसीन पैसेजेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स या एमसीक्यूज होते थे जिनको कि वो सॉल्व करते थे एंड द मैटर वाज ओवर। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द अनसीन पैसेजेस एंड इवन द एमसीक्यूज। एक अनसीन पैसेज ऐसा होगा जिसकी कि आपको नोट मेकिंग करनी होगी और वो नोट मेकिंग जो है दैट इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको वर्बली वैसे ही बताई दे रही हूँ, फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी, ब्लैक बोर्ड टीचिंग करूँगी। लेकिन पहले आप मेरी जो नोट मेकिंग है वो वर्बली ऐसे ही सुन लीजिए। तो नोट मेकिंग जनरली होती क्या है कि जैसे कोई भी हमें अनसीन पैसेज दिया है, हमको उस अनसीन पैसेज को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स के तौर पर लिख लेना है। ठीक है, गिविंग द हेडिंग, द सब हेडिंग्स, द पॉइंट्स एंड वी हैव टू यूज़ द एब्रीविएशंस इन बिटवीन। ये हम करेंगे कैसे, ये तो अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप ऐसे समझिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स होते हैं, तो न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स क्या करते हैं, क्या उनको कहीं से कहानी बनी बनाई मिल जाती है? नहीं ना। कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं आग लग गई है, कहीं बाढ़ आ गई है, तो दे वर नॉट देयर व्हेन द थिंग्स वर टेकिंग प्लेस। वो वहाँ पे बाद में जाते हैं, जब चीज़ हो जाती है, एक्सीडेंट जब हुआ है तब वो वहाँ पे नहीं थे, एक्सीडेंट हो चुका तब वो वहाँ पहुँचे हैं एंड दे कवर अप द होल स्टोरी, मेक द होल स्टोरी। हाउ? तो मैं आपको बताती हूँ, ये नोट मेकिंग के ही तरीके से होता है। जैसे जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, अब उनको जैसे मालूम पड़ता है कि हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद में दे सी कि व्हाट द सिचुएशन इज़। उन्होंने देखा कि एक कार है और सामने से एक बस है, दोनों में आमने सामने से टक्कर हुई है और बहुत सारे लोग जो है वो मर भी गए हैं और बहुत सारे घायल भी हो गए। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपनी एक डायरी निकालते हैं या जिसमें भी उनको लिखना होता है, वो डायरी में नोट डाउन करते हैं एक्सीडेंट, हाईवे। ठीक है, लोकेशन डाल दी उन्होंने कि वो कहाँ पर हुआ है। उसके बाद में वो अब पॉइंट्स बनाएंगे, वो घूमते जाएंगे, उधर देखते जाएंगे। उन्होंने लिख दिया बस और ट्रक, बस और ट्रक के बीच में हुआ है, कितने मरे, उन्होंने लिख दिया कि 9 डेड एंड 15 इंजर्ड। क्लियर? फिर उन्होंने देखा कि आसपास के जितने भी आई विटनेस लोग थे, तो उनसे जब उन्होंने पूछताछ करी तो उनको मालूम पड़ा कि ये एक्सीडेंट जो है वो ओवरटेकिंग की वजह से हुआ है ना, ओवरटेकिंग की वजह से हुआ है। जब ओवरटेक कर रही थी कार, तभी सामने से वो ट्रक आ रहा था या बस आ रही थी, उससे जा करके वो भिड़ गई और एक्सीडेंट हो गया। तो कॉज उनको मालूम पड़ गया, तो उन्होंने वो कॉज लिख लिया और कॉज लिखने के बाद में ये सारी चीज़ नोट डाउन करने के बाद वो अपने ऑफिस आ जाते हैं। वो वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। उन्होंने देख लिया कि हाँ, इसका मैटर पुलिस में रिपोर्ट कर दिया गया कि नहीं, ये भी और फाइंड आउट कर लेते हैं कि FIR हुई है कि नहीं हुई है। ठीक, वो जो ट्रक ड्राइवर था या बस ये कार का जो ड्राइवर था वो किस स्टेट में है, जीवित है, मर गए हैं या बस छोड़ करके भाग गया है, जो भी कुछ है वो सब चीज़ पॉइंट्स में लिख लेते हैं। उसके बाद में दे कम टू देयर ऑफिस, डेवलप द होल स्टोरी, पूरा एक पैराग्राफ में स्टोरी बनाते हैं और फिर उसको दैट स्टोरी इज़ प्रिंटेड आउट एंड वी रीड इन द न्यूज़पेपर्स। तो इस तरह से रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही है कि हमने क्या करा है कि जैसे नोट्स इसने बनाए उसी तरह से नोट्स हमको बनाने हैं। यहाँ पे हमको कहानी मिलेगी, यानी कि पैराग्राफ मिलेगा, लिखा लिखाया पैराग्राफ मिलेगा। उस लिखे लिखाए पैराग्राफ में से हमको केवल मेन चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले तो वी हैव टू रीड द
अनसीन पैसेज रीड करने के बाद में हमको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट। अगर हमने देखा कि ये पैसेज हमारा जो है वो एक डिजीज़ के ऊपर है, हर पैराग्राफ में मलेरिया आ रहा है, हर पैराग्राफ में मलेरिया आ रहा है, हर 4 लाइन बाद मलेरिया का हो रहा है, तो यानी कि हमने पूरा पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़े बिना ही ये जान लिया कि दैट द पैसेज इज़ अबाउट मलेरिया। ठीक, तो हमने क्या करा, अब सबसे पहले एक सूटेबल टाइटल देंगे, क्योंकि इस अनसीन पैसेज में आपको टाइटल नहीं मिलेगा। यू हैव टू फाइंड आउट अ सूटेबल टाइटल योरसेल्फ। तो हमने क्या करा, एक सूटेबल टाइटल उसको दे दिया, मलेरिया अ डिजीज़, क्लियर, और उसको अंडरलाइन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सब हेडिंग। पहले हो गई हेडिंग, अब है सब हेडिंग, यानी कि अब हम पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम सब हेडिंग्स ढूंढते जाएंगे। पहले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि मलेरिया के बारे में लिखा गया है कि मलेरिया जो है एक फीमेल मॉस्किटो बाइट से होता है और उसका नाम भी लिखा हुआ है, और फिर उसमें लिखा आगे और कि मलेरिया हो जाने पर, जब मलेरिया हो जाता है तो वो किन किन कारणों से हो जाता है ना, वो सारे कारण उसमें लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो अगर हमने ये देखा तो हमको मालूम पड़ गया कि ये चीज़ें सारी जो है हमारी कॉजेज़ हैं। ये कि भाई मॉस्किटो ने काटा तभी तो मलेरिया हुआ, तो कॉज क्या है, मॉस्किटो बाइट। ठीक, तो हमारी सब हेडिंग क्या हो जाएगी, कॉजेज़। सबसे पहले हमारी मेन हेडिंग आ जाएगी, टाइटल आ जाएगा, टाइटल के बाद में सब हेडिंग है, सब हेडिंग तो फर्स्ट सब हेडिंग हमारी क्या होगी, वो होगी कॉजेज़, क्लियर। अगर 1% आपको सब हेडिंग समझ में नहीं आती है तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्टिंग में इंट्रो भी लिख सकते हो, यानी कि इंट्रोडक्शन, यानी कि मलेरिया के बारे में आप फर्स्ट सब हेडिंग में बता रहे हो। हर एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते हो, ओनली इन द स्टार्टिंग वन यू कैन यूज द वर्ड इंट्रोडक्शन इफ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट द सब हेडिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट सब हेडिंग आपको मिल ही नहीं रही है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप इंट्रो लिख दो और फिर उसके नीचे पॉइंट्स लिख दो। अभी तो हमें मालूम पड़ गया कि ये सारे कॉजेज़ हैं, तो हमने सब हेडिंग क्या डाल दी, कॉजेज़। जब हम सब हेडिंग ये डालेंगे तो उसके बाद उसके आगे हम नंबरिंग करेंगे, यानी कि ये हमारी पहली सब हेडिंग है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया नंबर 1 डाला और लिख दिया कॉजेज़। अब कॉजेज़ के नीचे हम पॉइंट्स बनाएंगे, पॉइंट्स हमें जितने उसमें मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, यानी कि अगर हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं तो 3 बना लेंगे, ज़्यादा मिलते हैं तो ज़्यादा बना लेंगे, तो 3 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, 7 भी मिल सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हम पॉइंट्स लिखेंगे। अब जैसे उसमें लिखा हुआ है कि वो एक फीमेल मॉस्किटो बाइट से होता है, तो हमने कॉजेज़ तो सब हेडिंग डाल दी। अब सब हेडिंग के नीचे क्या लिखेंगे, कॉजेज़ के नीचे, कॉजेज़ हमारी सब हेडिंग थी, अब उसके नीचे हमारा पॉइंट आएगा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, मॉस्किटो बाइट, छोटा सा एक डैश या हाइफन लगाएंगे और उसके बाद में उस मॉस्किटो का नाम लिख देंगे, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो कॉज क्या हो गया, मॉस्किटो बाइट, और मॉस्किटो बाइट का नाम लिख दिया। अब उसमें दूसरा जैसे लिखा हुआ है कि मलेरिया होने के और भी कारण हैं कि कूलर में बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है, चेंज नहीं किया जाता है, या बरसातों में गड्ढों में पानी भर जाता है, सड़कों पे पानी भर जाता है, जो गड्ढे हो जाते हैं ना उनमें पानी भर जाता है और उसमें सड़ता रहता है, तो उसमें मॉस्किटो ब्रीड करने लगते हैं और उससे। तो अब हम इसमें पॉइंट कैसे बनाएंगे, तो इसका पॉइंट क्या हो गया कि जहाँ भी पानी का ठहराव होगा वहाँ मॉस्किटोज हो जाएंगे। तो हमने सेकंड पॉइंट क्या लिख दिया, स्टैग्नेंट वाटर। तो क्या कॉज है दूसरा, स्टैग्नेंट वाटर। अब हम जब पॉइंट लिखेंगे तो फर्स्ट सब हेडिंग तो हमारी हो गई नंबर 1 के नीचे हमने फर्स्ट पॉइंट जब लिखा था तो हम लिखेंगे 1.1 लिखोगे, पॉइंट लगाओगे, फिर 1 लिखोगे और फिर उसके बाद में आपने पॉइंट लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट लिख रहे हो तो आप लिखोगे 1.2 का दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट आप वहाँ पर लिखेंगे कि स्टैग्नेंट वाटर। अब आपने और ढूंढा, पैसेज में और लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी गंदगी ज़्यादा होती है, गार्बेज होता है, हीप्स ऑफ गार्बेज होता है, तो वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। ठीक, तो आपको पॉइंट मिल गया, कॉजेज़ में कारण मिल गया। तो आपने क्या किया, 1.3 यानी कि थर्ड पॉइंट क्या है आपका इसमें, तो आपने लिख दिया डर्टी सराउंडिंग्स। तो ये सब कॉजेज़ लिख दिए। तो इस तरह से जितने भी कॉजेज़ आपके फर्स्ट पैराग्राफ में या सेकंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में दिए होंगे, आप सब उनको लिख लोगे और उनका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर मेंशन कर दोगे। यानी कि पॉइंट्स जब आप लिखोगे तो यू डोंट हैव टू यूज़ आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस। आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं करना, यू हैव टू जस्ट डायरेक्टली राइट इट इन वेरी शॉर्ट। जैसे हम टेलीग्राम लिखते हैं, टेलीग्राम में क्या होता है, मिनिमम वर्ड्स में अपनी बात कह दी जाती है, क्योंकि फॉर एवरी वर्ड यू आर चार्ज्ड, हर वर्ड के हमें पैसे देने पड़ते हैं, इसीलिए हम उसको मिनिमम वर्ड में अपनी बातें लिख करके भेजते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है पॉइंट्स में कि इन लिमिटेड वर्ड्स या मिनिमम वर्ड्स वी हैव टू से वॉट एवर वी वॉन्ट टू से। हमको अपना पॉइंट बोल देना है मिनिमम वर्ड्स पे। अब हमने देखा कि हमारे कॉजेज़ कंप्लीट हो गए, तो अब हमने सेकंड पैराग्राफ डिटेल में पढ़ना चालू किया। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि जब मलेरिया होता है तो बहुत ज़ोर से ठंड लगती है पेशेंट को, जो भी जिसको भी मॉस्किटो बाइट कर लेगा तो उसके बाद में उसको बहुत ठंड लगने लगेगी, शिवरिंग होने लगेगी और हेडेक होने लगेगा और हाई फीवर हो जाएगा, सेंसेशन होने लगेगी है, और या फिर गिडीनेस फील होगी, वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, सेंसेशन नहीं वॉमिटिंग सेंसेशन होगा। क्लियर? तो ये क्या है, अब ये फिर पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो आपने अब ये क्या करना है, सेकेंड सब हेडिंग बनानी है। तो सेकेंड सब हेडिंग में हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड सब हेडिंग में हमने देखा कि अब हमें यहाँ पर सिम्टम्स बताए हैं कि मलेरिया जब होता है तो कैसा फील होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचान करें कि मलेरिया है। तो आपने अब क्या करना, सेकेंड सब हेडिंग डालनी है। तो सेकेंड सब हेडिंग डालने से पहले आप लिखोगे नंबर 2 बना दोगे, फिर उसके आगे लिखोगे सिम्टम्स को अंडरलाइन करना, और फिर उसके बाद में उसके नीचे पॉइंट्स आएंगे, यानी कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो 2.1 फर्स्ट पॉइंट बताने जा रहे हो, तो 2.1 में फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका कि हाई फीवर। तो सिम्टम क्या हुआ, हाई फीवर, पहचान है मलेरिया की। दूसरा सिम्टम क्या है, शिवरिंग, कपकपी लगती है, ठंड लगती है, दूसरा सिम्टम हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब तीसरा हमने देखा कि वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, गिडीनेस फील होती है, तो आपने लिख दिया 2.3 में पॉइंट डाला आपने वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग को आप एब्रीविएशन भी आपको बीच बीच में बनाने हैं, तो आप शॉर्ट फॉर्म कर दो, वॉमिट लिखो और ING का जो है ना पीछे का वर्ड N और G लिख दो केवल। ठीक है, जैसे आपने वॉमिट लिखा VOMIT अपॉस्ट्रोफी लगा ऊपर और फिर NG, तो ये हो गया वॉमिटिंग होती है। और क्या होता है, गिडीनेस फील होती है, ठीक, हेडेक होता है, तो आपने लिख दिया वॉमिटिंग। एंड को भी एब्रीविएटिव बना दो, एब्रीविएशन में एंड क्या होता है कि हम ऐसे करके एंड बना देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आपने एब्रीविएशन वहाँ पे एंड का यूज़ कर दिया और लिख दिया हेडेक। तो इस तरह से आपको जितने भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो आप उसमें मेंशंस कर दोगे। तो ये मलेरिया के सिम्टम्स आ गए। अब नेक्स्ट आप पैराग्राफ पर आ गए, आगे आपने पढ़ा तो आगे आपको मालूम पड़ा कि उसमें बताया जा रहा है कि जब मलेरिया हो जाता है तो उसके बाद में हमें अपनी मेडिसिन्स नहीं खानी चाहिए, दूसरा हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, तीसरा जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और जितनी भी हमें जो गंदी जगह है वहाँ पर DDT का छिड़काव करना चाहिए। तो जो भी कुछ लिखा हुआ है तो ये हमें क्या बता रहा है
कि हमें बता रहा है कि हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो हमारी नेक्स्ट सब हेडिंग क्या हो जाएगी, प्रिकॉशंस। तो अब हमारा क्या हो गया, नंबर 1 तो मिल गई थी हमें सब हेडिंग, नंबर 2 सब हेडिंग मिल गई, अब नंबर 3 सब हेडिंग हमारी हो जाएगी कि हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। तो हमने सब हेडिंग डाल दी प्रिकॉशंस, और प्रिकॉशंस नंबर 3 है। अब 3.1 यानी कि फर्स्ट पॉइंट लिखोगे। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने लिख दिया प्रिकॉशन में कीप सराउंडिंग्स क्लीन, कीप सराउंडिंग्स क्लीन। अब सराउंडिंग ING लग रहा है तो सराउंड लिखो, NG अपॉस्ट्रोफी लगा करके कर दो तो वो आपका सराउंडिंग बन गया। तो ये एब्रीविएशन बना दिया, तो सराउंडिंग्स क्लीन। सेकेंड, अब आप पॉइंट बनाओगे तो सेकेंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, 3.2 डालोगे। 3.2 में अब नेक्स्ट आप सोचो कि नेक्स्ट प्रिकॉशन हमें क्या लेना है, उसमें क्या मेंशन था, तो वो वाला आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, कंसल्ट डॉक्टर। ठीक, तो आपने लिख दिया कंसल्ट डॉक्टर। डॉक्टर पूरा ना लिख करके हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख कर दिया DR, डॉक्टर। ठीक है, उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें हर सब हेडिंग के नीचे 4 से 5 पॉइंट्स बनाने हैं। जितने 4 से 5 अगर से ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो। क्लियर? तो हमें पूरे नोट मेकिंग में कम से कम 3 से 4 सब हेडिंग्स मिनिमम यूज़ करनी है। और जो लास्ट में हमारी सब हेडिंग आएगी वो होगी एब्रीविएशंस। सबसे लास्ट में हम क्या मेंशन करते हैं, एब्रीविएशंस। तो हम अब नेक्स्ट नंबर 4 सब हेडिंग जो होगी हमारी वो होगी एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस में हम क्या करेंगे, अब 4.1 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट में इसमें क्या आएगा, फर्स्ट एब्रीविएशन आपने कौन सा यूज़ किया था, ऊपर जब आपने नोट मेकिंग स्टार्ट की है तो आपने एब्रीविएशन कौन सा यूज़ किया है, तो उसको क्या करेंगे, पहले उसकी फुल स्पेलिंग लिखेंगे और फिर उसके बाद में उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। फिर इसी तरह से सेकंड पॉइंट लिखेंगे एब्रीविएशन जो कि होगा आपका 4.2, और उसमें जैसे आपने यूज़ किया है डॉक्टर वर्ड तो आपने DOCTOR डॉक्टर लिखा, छोटा सा एक डैश लगाया और फिर उसके आगे लिख दिया DR, यानी कि आपने एब्रीविएशन क्या यूज़ किया था, DR, डॉक्टर। क्लियर? इसी तरह से एंड की क्या करेंगे, आप पूरी स्पेलिंग लिखेंगे और फिर एंड डैश करके एक छोटा सा एब्रीविएशन एंड का बना देंगे कि ये हमने यूज़ किया है। ठीक, तो इस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी होती है और ये नोट मेकिंग एब्रीविएशंस पर आकर के कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द नोट मेकिंग। उसके बाद में हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में क्या है कि अब हम हेल्पिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशन सब कुछ लगा सकते हैं और इनको लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये सारी चीज़ें ज्वाइन कर देनी होगी। पूरे पैराग्राफ को हम ज्वाइन कर देंगे नोट मेकिंग को विद द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अदर थिंग्स। तो हमारा एक 80 वर्ड्स में पैराग्राफ फॉर्म अप हो जाएगा जिसको हम समराइजिंग कहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो ठीक है, और नहीं समझ में आया हो तो डू लेट मी नो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑन द ब्लैक बोर्ड और वो आपको फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये अभी मैंने वर्बली बताया है जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि व्हाट द नोट मेकिंग इज़ अबाउट। थैंक यू।